हेलो एवरीवन। सो आज के इस क्लास में इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देखकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस क्लास में जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड ये जो क्लास है जो होगी है ना, जिसमें 500 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो डेली 50 क्लासेस होंगी, 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्लास में। एंड टाइमिंग यही 6 रहेगी, 6 बजे शाम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, तरंग दैर्घ्य है, ऊर्जा है, आवृत्ति है, वेग है। राइट, यहां पर क्या होगा? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य की यह इकाई है, उसको मापने की, तरंग दैर्घ्य की मापने की ये इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? उपकरण पूछा जा रहा है जिससे विद्युत धारा को नापा जाता है, मापा जाता है। वोल्ट मीटर है, अमीटर है, वोल्टामीटर है, पोटेशियम मीटर है। सही यहाँ पर क्या होगा? अमीटर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय या फिर अंटार्कटिका में? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? क्योंकि जीएस भी आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। सब्जेक्ट ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट सब पर सबकी ही पकड़ होती है, और ऐसा भी नहीं है जीएस को किसी ने पढ़ा ना हो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबका जीएस होगा तैयार, है ना? तो अच्छे से करिए। अगर आपको सीट लेनी है, जॉब अपनी पक्की करनी है, तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? अंटार्कटिका होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला शोध केंद्र था दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में स्थापित ये भारत का पहला शोध केंद्र था दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 में हुई थी। ये 19 है, ठीक है, 9 है, 1984 में हुई थी। अगर हम दूसरी की बात करें, जो अंटार्कटिका में ही भारत का जो दूसरा स्थायी शोध केंद्र था, वो क्या था? मैत्री था। क्या नाम था उसका? मैत्री था। दूसरा स्थायी शोध केंद्र या अनुसंधान केंद्र जो कि अंटार्कटिका में ही था। तीसरे की अगर हम बात करें, अंटार्कटिका के लॉर्ड्स मैनहिल क्षेत्र में, अंटार्कटिका में एक क्षेत्र का नाम है लॉर्ड्स मैनहिल, वहाँ पर तीसरा शोध केंद्र की स्थापना हुई थी, जिसका नाम क्या था? भारतीय था। क्या नाम था? भारतीय। ठीक है, तो इन तीनों का ही नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1945 नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शंस हैं सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम। क्या होगा यहाँ पर सही? बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, उसका नाम क्या है? कौन सा विस्फोट पदार्थ था जिसका प्रयोग किया गया था? सही हो जाएगा प्लूटोनियम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 में होता है ये। ठीक है, और जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन था। क्या नाम था? फैट मैन था। ठीक है, फैट मैन नाम था। ये बम गिराया गया था जापान में, नागासाकी में। और अगर हम हिरोशिमा पर अगर हम बात करें, बम की हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय नाम था। और उसमें कौन से विस्फोट पदार्थ का प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का, जो कि हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। उस बम में जो विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग किया गया था वो यूरेनियम था, और उस बम का नाम लिटिल बॉय था। चलिए आगे देखते हैं।
जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि मछलियाँ उष्ण रक्त वाली जीव है। मछलियाँ बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं। तलों के निकट पानी नहीं जमता है। बर्फ ऊष्मा का सुचालक है। यहाँ पर क्या सही होगा? जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है। कारण क्या है इनमें से? कारण क्या है? क्योंकि तल के निकट पानी नहीं जमता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। बताइए, कोशिका का जो शक्ति स्रोत है, पावर हाउस है सेल का, वो इनमें से क्या है? कौन सा है? कोशिका भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या फिर न्यूक्लियस है? क्या होगा सही यहाँ पर? सही क्या होगा? सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी या फिर 30 से 40% पानी। मानव शरीर में क्या होता है? इनमें से कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? सही क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, लगभग 70% पानी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ऑप्शंस हैं, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, या फिर खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? इनमें से कौन सा एक कारण है? ऑप्शन बी था। ठीक है, ऑप्शन बी था यहाँ पर राइट। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इस वजह से उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। 22 नवंबर 1919, ठीक है, 22 नवंबर 1919 में जो खिलाफत कमेटी सम्मेलन की जो अध्यक्षता होती है वो गांधी जी द्वारा की गई थी, और दिसंबर 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में ये जो आंदोलन था उसको और अधिक बढ़ावा मिलता है इस आंदोलन को। ठीक है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में, उस अधिवेशन में ये जो खिलाफत आंदोलन था उसको और अधिक क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। कारण यही था समर्थन का कि वे गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने होने वाले जो उस समय आंदोलन थे या आने वाले जो भी आंदोलन थे उसमें वे भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव है उसको प्रस्तावित इनमें से किसने किया था? CR दास ने, एन बेसेंट ने, BC पॉल ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने? 1920 में जो नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उस अधिवेशन में इनमें से किसने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर चित्तरंजन दास हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर मैचिंग करना है। नदी के उद्गम की बात हो रही है। सही क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कावेरी नदी, वेरीनाग सोता, झेलम नदी, महाबलेश्वर, कृष्णा नदी, छोटा नागपुर का पठार, स्वर्णरेखा नदी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी? सही क्या होगा यहाँ पर? कछारी मिट्टी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। नदी का नाम क्या है? यरलुंग जंगपो नदी। भारत में इस नदी को किस नाम से जानते हैं इनमें से? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी। सही क्या होगा यहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है? कान में, नाक में, आँख में या फिर पैर के अंगूठे में। सही क्या होगा? सबसे छोटी जो हड्डी है व्यक्ति के शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, कान में पाई जाती है। और जो व्यक्ति के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ में पाई जाती है। स्टेपीज करके नाम है उस हड्डी का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन यानी अंतःस्राव, प्रोटीन या फिर विटामिन। क्या होगा यहाँ पर? सहायक आहार कारक इनमें से किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। और ये विचार देने वाले कौन थे? फ्रेडरिक गोललैंड हॉपकिंस थे। फ्रेडरिक गोललैंड हॉपकिंस थे। यहाँ पर विटामिन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न रोग हो जाता है? बेरी, घेंघा, रतौंधी, वर्णांधता। बताइए, जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे कौन सी बीमारी होती है? और जो पॉलिश किए हुए चावल या जिसमें हम गेहूं का आटा जो हम यूज़ करते हैं इसमें थायमिन की कमी होती है। और ये जो बेरी का यहाँ पर रोग कौन सा होता है? बेरी होता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। सोन, नर्मदा, महानदी ये कहाँ से निकलती है? सही क्या होगा यहाँ पर? अमरकंटक पठार। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 21, 17, 12, 6। बताइए, 21, 17, 12, 6 जिले दिए गए हैं। बिहार जो राज्य है उसमें गंगा के किनारे जो जिले हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है, कितनी है? सही क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? 12। कितने हैं? 12 है। कौन कौन से? सारण हो जाएगा, बक्सर, भोजपुर हो जाएगा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है, लखीमराय, मुंगेर, खंडारिया, भागलपुर, कटिहार, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। कौन सा जिला है जिसमें गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में है। कितना है? पटना में है, 99 किलोमीटर पटना में है। और फिर उसके बाद दूसरी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा भागलपुर, इसमें 97 किलोमीटर है। ठीक है, तो पटना यहाँ पर आई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग। कहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा नदी बनाते हैं? इनमें से किस में? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग। सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? देवप्रयाग।
ठीक है। उत्तराखंड के जो टिहरी गढ़वाल जिला है वहाँ पर अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है उनका जब संगम होता है तो उस संगम स्थल के बाद ही, जब संगम होता है उसके बाद से ही जो नदी होती है वो जो निकलती है उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। और जो देवप्रयाग है वो उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चौथा क्या कह रहा है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। अब यहाँ पर सही क्या है ये बताना है। तो देखिए, जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, अभी आपने देखा। फिर रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। फिर अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, नागल में, सिंदरी में, आलवे में या फिर ट्रॉम्बे में। नागल, सिंदरी, आलवे, ट्रॉम्बे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या होगा यहाँ पर, सिंदरी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, सिंदरी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। 1951 में इसकी स्थापना होती है बिहार के सिंदरी में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट। रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट दिया गया है। बिहार में जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। सही क्या होगा यहाँ पर, सीमेंट। सीमेंट है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसके अलावा, सीमेंट के अलावा चीनी, कागज, इन सब के लिए भी ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना या फिर स्वर्ण व्यापार का मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, सही क्या होगा, सही क्या है यहाँ पर, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसकी शुरुआत कब होती है, 2001 में होती है। इसके ज़रिए, इस परियोजना के माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर, कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, उनको सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। इस परियोजना के माध्यम से 2001 में आई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। रेलवे का जो जोन मुख्यालय है हाजीपुर, ये कहाँ पर स्थित है, सही क्या होगा, बिहार। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है इनमें से, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी ऑप्शंस दिए गए हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है इनमें से, सही क्या होगा यहाँ पर, शुक्र। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। वे जल के लिए सारंध्र होती हैं। वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। सही क्या है यहाँ पर? बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर? वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलास्का का, हवाई का, इटली का, जापान का। सही क्या होगा? मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कहाँ का है? सही क्या होगा? यूएसए, हवाई का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यूएसए के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है, इसका विस्तार है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्मुगाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरल? यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, मयूराक्षी नदी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, मयूराक्षी नदी। गंडक से आता है, गंडक नदी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पश्चिमी चंपारण जिले में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो बहती हैं नदियाँ, वो बतानी है कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, राप्ती नदियाँ दी गई हैं। यहाँ पर क्या सही होगा? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ इनमें से कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्न भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ सा केंद्रित है? दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत। सही क्या है यहाँ पर? द्रविड़ियन प्रजाति कहाँ पर है? दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत या फिर उत्तर भारत? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? दक्षिण भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रजाति दक्षिण भाषा परिवार से संबंधित है, जिसमें अगर हम बात करें प्रजाति की तो तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये सभी प्रमुख हैं। ठीक है, द्रविड़ियन प्रजाति के जो लोग हैं वो मध्य भारत और साथ ही दक्षिण पूर्वीय भारत में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना, इनमें से कौन सा युद्ध था जिसके जरिए भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। ठीक है, तराइन का द्वितीय होगा युद्ध। और ये कब होता है? 1192 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऐवाज को, नासिरुद्दीन महमूद को, अलीमदान को या फिर मलिक जानी को? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार इनमें से किसको नियुक्त किया था?
तो यहाँ पर सही हो जाएगा मलिक जानी को, मलिक जानी को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या फिर उलूग खां? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जफर खां। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि संबंधित कर। जवाबित का संबंध इनमें से किससे है? तो ये राज्य कानून से है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाल हृदयलाल, तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा तारकनाथ दास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली इनमें से किसने कहा? सही क्या होगा यहाँ पर? के एम मुंशी होगा। ठीक है, के एम मुंशी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद पूछा जा रहा है कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19A या फिर संविधान का अनुच्छेद 21 या फिर संविधान का अनुच्छेद 25। निजी भवनों यानी अपने घरों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना इनमें से किस संविधान के अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? ये सही क्या होगा? और ये एक तरीके से व्यक्ति की अभिव्यक्ति का प्रतीक है और ये संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत है। 19A ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार अब ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है या फिर ये फंडामेंटल राइट मूल अधिकार में आता है, सांविधिक अधिकार में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? 39 का यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट मूल अधिकार। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन शामिल है? भारतीय संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। भारतीय संसद में इनमें से कौन शामिल है? कौन आएगा? भारतीय संसद में कौन कौन आते हैं या भारतीय संसद के अंग कौन से हैं? सही क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, है ना, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 15 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? सही क्या होगा? राइट होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है,
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। सही क्या है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज इनमें से किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में संविधान को पढ़ो और जियो नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा, राजस्थान, गोवा, बिहार। अगस्त 2023 में संविधान को पढ़ो और जियो नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? सही क्या होगा? 43 का राइट क्या होगा? तो यहाँ पर राजस्थान होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई? जून 2024, अगस्त 2025, जनवरी 2024 या फिर फरवरी 2024। स्मार्ट सिटीज मिशन की बात हो रही है, इसकी अवधि कब तक बढ़ाई गई है? सही क्या होगा यहाँ पर? जून 2024, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जून 2023 में किस राज्य में रज पर्व उत्सव मनाया गया? ओडिशा, गोवा, नागालैंड, मध्य प्रदेश। ओडिशा, गोवा, नागालैंड, मध्य प्रदेश ऑप्शंस हैं। किस राज्य में रज पर्व उत्सव जून 2023 में मनाया गया? तो स्टेट कौन सा हो जाएगा? ओडिशा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया गया? 16 से 19 अगस्त, 20 से 24 अगस्त, 26 से 29 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया गया? सही क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? 20 से 24 अगस्त। 20 से 24 अगस्त होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो सही क्या होगा यहाँ पर? 42वां संविधान संशोधन होगा। और ये कब होता है? 1976 में होता है। 1976 में होता है, जिसमें कि समाजवादी, इसके साथ साथ पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे ऑप्शंस। भाषाई आधार पर भारत का सबसे पहला जो राज्य गठन किया गया था वो पूछा जा रहा है, कौन सा था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है इनमें से? क्या होगा सही यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? सेरीकल्चर होगा। ठीक है, सेरीकल्चर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर होगा। अगर हम एपीकल्चर की बात करें तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है।
हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये फूल, फल, सब्जी, मसालों की खेती से संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर की अगर हम बात करें तो ये फूलों की खेती है उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जे मेंडल, हैकल, सर रोनाल्ड रॉस या फिर डार्विन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।